वक्त रुकता ही नहीं कहीं भी टिक कर। उसकी भी आदत बिल्कुल आदमी सी है। जगजीत सिंह जी की गाई हुई गजल है, गुलजार साहब की लिखी हुई ये गजल कल मुझे मिली भी तो कैसे। एक कागज के फटे हुए कोने में सिर्फ ये 2 लाइन ही पढ़ पाई, बाकी का पूरा कागज फटा हुआ था। और कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा आजकल ऐसे फटे हुए कागजों को संभाल कर रखने का रिवाज भी तो नहीं है। ये सब करने का वक्त किसके पास है ना? चलो आज की कहानी के लिए वक्त निकालते हैं। कहानी का शीर्षक है वो 1 घंटा। एक आदमी काम से देरी से थका हुआ घर पर आया। बहुत गुस्से में था, पर वहीं घर के दरवाजे पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। डैडी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, पूछो, क्या पूछना है? उस आदमी ने जवाब दिया। डैडी, 1 घंटे में आप कितना कमाते हो? बेटा, यह सवाल तुम्हारे काम का नहीं है, तो तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में कहा। मैं ये सब जानना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूं। अच्छा? बस इस छोटे से बच्चे ने अपना सर नीचे करते हुए ये जवाब दिया। पर पिताजी, क्या मैं 50 रुपए उधार ले सकता हूं? वो इंसान बहुत गुस्से में था तो बोल दिया, अगर ये सब पूछने के पीछे तुम्हारा यही कारण होगा कि तुम्हें कुछ बेमतलब के खिलौने और दूसरी बेतुकी चीजें खरीदनी है, तो चुपचाप सीधे अपने रूम में चले जाओ। और वो छोटा सा मासूम सा लड़का बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस इंसान को शांति से थोड़ा सुकून मिला और उसने सोचना शुरू किया कि क्या कहीं सही में तो उसे कोई कीमती या बहुत जरूरी चीज को खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत नहीं होगी ना। तभी वो इंसान उस छोटे से बच्चे के कमरे में जाकर धीरे से अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम सो गए हो? नहीं डैडी। उस इंसान ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। लो, ये रहे तुम्हारे 50 रुपए, जो चाहिए खरीद लो। तभी वो छोटा सा मासूम सा बच्चा मुस्कुरा और कहा, थैंक यू डैडी। बहुत खुश हो गया वो। तभी वो अपने तकिए के पास गया और उसने कुछ टूटे फूटे पुराने बिल्स निकाले जिसमें पहले से ही उसके पैसे रखे हुए थे। बच्चे के डैडी ने देखा कि उसके पास तो पहले से ही पैसे हैं, इसलिए उन्होंने उस पर वापस गुस्सा किया। बच्चे ने धीरे धीरे अपने पैसे गिनना शुरू किया और अपने डैडी की ओर देखने लगा। तभी उसके डैडी ने गुस्से में पूछा, जब तुम्हारे पास पहले से ही कुछ पैसे हैं तो तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? इस पर बेटे ने जवाब दिया, तब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं। क्या मैं आपके टाइम में से 1 घंटा खरीद सकता हूं? प्लीज कल 1 घंटा जल्दी घर आइए ना, मुझे आपके साथ खाना खाना है। ये सुनते ही वो इंसान सुन पड़ गया। उसने अपने बेटे को गले लगा दिया, उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी गलतियों के लिए अपने बेटे से माफी मांग ली। हमें जीवन में ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी हासिल करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हम जीवन में यही करते चले जाते हैं। लेकिन लाइफ में उन लोगों को समय देना बहुत जरूरी होता है जिनके लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं। कभी कभी काम करते समय उन लोगों को भूल जाते हैं जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, स्पेशली बच्चे। हम नहीं कई बार अपने बच्चों से कहते हैं, पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, तुम करते क्या हो? लेकिन अगर वही बच्चे अपने माँ बाप को पूरे दिन मोबाइल में घुसा हुआ देखें तो शायद इस तरह से
पैसे खरीद के आपके पास से कभी वक्त मांग ले। कई बार समय ना होने की वजह से हमारे करीबी हमसे दूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब लाइफ में हम अकेले हो जाते हैं और लोगों को देखकर खुद पर तरस भी खाने लगते हैं। पर इस कहानी से एक बात जरूर सीखी है मैंने कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, बल्कि खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है।